हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का गुप्ता मैथमेटिक्स 100 यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर जैक बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर सेट जो कि पब्लिश किया गया है उसका क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों का 1 आवर का रहेगा, 50 मार्क्स का रहेगा और साथ ही साथ इसमें यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन सामान्य निर्देश दिए गए हैं जिसे आपको पढ़ लेना है। इसके बाद चलिए अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि इसी तरह के सॉल्यूशन वाले वीडियोस आप लोग आसानी से जब भी मैं डालूँ नोटिफिकेशन चला जाए और आप तुरंत देख सकें। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि जैक बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर निकाला जाता है क्लास 8 का, ज़्यादातर क्वेश्चन उसी में से आते हैं, तो इसीलिए इसको याद ज़रूर कर लीजिएगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अब। तो दिया हुआ है भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो आंसर है आपका लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? तो स्कॉटलैंड। राज्य हड़प नीति किसने शुरू की? तो डलहौजी ने। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। रैयतवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू की गई थी? तो मद्रास और मुंबई में। महलवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार की थी? तो होल्ड मैकेंजी ने। कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 1931 से 1932 के बीच में। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिंधु कानू ने। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? तो मुंबई में। और 1857 की क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है? तो सिपाही विद्रोह। 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया था? तो बिरसा मुंडा ने। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो मेकाले की शिक्षा नीति को। सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1856 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो दयानंद सरस्वती ने। निम्न में से कौन फारसी समाज के अग्रणी समाज सुधारक थे? तो आत्माराम पांडुरंग। 18 नंबर में बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। 1828 ईस्वी में ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 7 है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? तो 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट, लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव कितने वर्षों के अंतराल पर होते हैं? तो 5 वर्ष। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम प्रतिभा सिंह पाटिल। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए? तो इसका यहाँ पे सही ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ये पहली बार हुआ था 1957 में, तो इसलिए मैंने बगल में लिख दिया है। नेक्स्ट है लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये है 547। भारत का शीर्ष न्यायालय कौन सा है? तो उच्च न्यायालय भारत का शीर्ष न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो 24 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पष्टता का उन्मूलन किया गया है? तो अनुच्छेद 17 के अनुसार ऑप्शन नंबर क। झारखंड में कुल कितने प्रकार की जनजातियां निवास करती है? तो 32। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई? तो 2000 से 2001 के में। कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है? ये अभी अभी हुआ है कुछ ही साल पहले, तो आप लोगों को मालूम होगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 31 मार्च को मनाया जाता है। सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। इस चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर है 1098।
नेक्स्ट क्वेश्चन 36, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? क्योंकि यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया होता इसलिए मैं बता देना चाहती हूँ। कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है, मीन्स ये तुरंत ही रिन्यू नहीं होता है, बार बार तुरंत ही नहीं बन पाता है, इसलिए इसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा हो तथा जिसकी मात्रा भी ज्ञात हो तो ऐसे संसाधन को क्या कहते हैं? तो ऐसे संसाधन को कहते हैं वास्तविक संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 38, पूछ रहा निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? तो जल, क्योंकि जल क्या है, हर समय रिन्यू होता रहता है, मीन्स बारिश होता है फिर जल आता है फिर वो भाप बनता है, तो इस प्रकार से जल हर समय नवीकरणीय होता रहता है, इसलिए नवीकरणीय संसाधन है। 39, झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिले में है? तो लातेहार में है। निम्न में से कौन मृदा संरक्षण का एक उपाय नहीं है? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, झारखंड में कुल भूमि का कितना प्रतिशत वन आरक्षित है, यानी वन के लिए आरक्षित किया गया है? तो 29%। आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम। भारत में कोयला उत्खनन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? तो झरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा पटसन। उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है झूम खेती। चीनी उद्योग का कच्चा माल, तो याद रखिएगा गन्ना और चुकंदर दोनों ही होता है। उद्योग किस प्रकार की क्रिया है? तो ये उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? तो तृतीयक में आता है। प्रथम में आप लोगों को मालूम होगा खेती आता है, दूसरा में को हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट, झारखंड का मुरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो एल्यूमिनियम। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 382। निम्न में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है? तो प्रवास। प्रवास से जनसंख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जन्म लेने और मृत्यु से जनसंख्या बढ़ती और घटती है, लेकिन प्रवास का मतलब एक जगह से दूसरी जगह आने जाने से जनसंख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसी तरह के इम्पॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।